आज हम चर्चा कर रहे हैं सांसारिक परिस्थितियों के बीच में संतुलन कैसे बना के रखें, क्योंकि संसार में तो उथल पुथल मची ही रहती है और इसी संसार का अपना परिवार भी एक हिस्सा ही है। या जिन लोगों के बीच में अपन रहते हैं, चाहे परिवार हो, समाज, सोसाइटी हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो, राजनीति हो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, समाज सेवा हो, हर जगह रहना तो हमें लोगों के बीच में ही है। तो यहाँ तो उथल पुथल मची रहती है, इसमें तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। फिर संतुलन कैसे रखें? और ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है, हम लोगों के साथ ही हो रहा है, ऐसी बात नहीं। ये चाहे भगवान शंकर हों, जो भी इस संसार में आता है सबके साथ होता है। चाहे राम जी हों, चाहे गणेश जी हों, कोई भी हो, XYZ, चाहे रावण हो, सबके जीवन में ही होता है। पर हम देखते हैं कोई भी परिस्थिति सामने आती है, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास समझ है, जिनका विवेक काम कर रहा है और जिन्होंने उस विवेक को ईश्वरीय सत्ता से जोड़ रखा है, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता से जोड़े बिना कोई भी ज्ञान स्थायी नहीं रहता है। अज्ञान तो स्थायी बना रहेगा, आप ईश्वर से ना जुड़ो, अज्ञान बना रहेगा, युगों युगों तक बना रहेगा, जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा। पर ज्ञान तब तक स्थायी नहीं रहता जब तक हम ईश्वरीय सत्ता से अपने को जोड़ ना दें। और जब ज्ञान स्थायी नहीं है तो फिर वो निर्णय भी सही नहीं कर पाता है और उसके कारण से हमारे जीवन में असंतुलन आ जाता है, बेचैनी आ जाती है, तनाव आ जाता है, निराशा हताशा आ जाती है। शंकर जी की सती जी ने राम जी पर भरोसा नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि शिव जी को सती जी का त्याग करना पड़ा, पर फिर भी शिव जी विचलित नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़ रखा है। और ये जो मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, ये ज्ञान, ऐसे ज्ञान सबको रहता है, पर ज्ञान जब तक प्रयोग में नहीं आता, व्यवहार में नहीं आता, तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान तज नारी नर कहे न दूसरी बात, पर कौड़ी लाग लोभ बस करें विप्र गुरु घात। तो ये जब तक प्रयोग में, व्यवहार में नहीं आता ज्ञान, तब तक ये काम का नहीं है। और मुझे तो ये लगता है ज्ञान का व्यवहार में आना ही भगवान की भक्ति है। तो शंकर जी को, ठीक है, सती जी को जो करना था किया, पर सती बहुत विचलित हो रही हैं, शिव जी विचलित नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? बोले होया है सोई जो राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा, ये सोच करके विचलित नहीं होते हैं। राम जी को शाम को संदेश मिलता है कि कल तुम अवध के युवराज बनोगे, और सुबह सुबह संदेश आता है, जगाया जाता है संदेश सुनाने के लिए कि आप को वन में जाना पड़ेगा, आप अयोध्या में रह भी नहीं सकते हैं। पर ये सब सुन के भी राम विचलित नहीं होते हैं। वही संसार इनके साथ, उधर ही रावण भी है। पर रावण की मुश्किल यह है कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही बिरंचि सम। ज्ञान उसके व्यवहार में नहीं आता है, दिमाग में तो है। इसलिए उसकी हालत यह है कि सूपन कहीं समझाए कर बल बोलिस वो भात, और गये भवन अति सोच बस नींद परे नहीं रात। बेचैन रहता है, रात भर नींद नहीं आती, अल्टा पल्टा मारता रहता है, दिन भर भाग दौड़ करता रहता है। तो अगर जीवन में हम चाहते हैं कि संतुलन हो, तो उसका एक ही रास्ता है, हमारे जीवन में ज्ञान हो और उस ज्ञान का संबंध भगवान से हो, तो ही हम इन अनादिकाल से समस्याओं से ग्रस्त समाज और संसार में अपना संतुलन बना के रख सकते हैं। और कोई मार्ग नहीं है। धन्यवाद।